हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीआईएल के बारे में। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कोई भी केस, कोई भी लिटिगेशन, कोई भी पिटिशन जो फाइल हो रही है कोर्ट में, ऐसी पिटिशन जो पब्लिक इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करती हो या फिर इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसी पिटिशन को हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार बात की थी जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इन द केस ऑफ मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ पहली बार इन द केस ऑफ हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में जो बेंच थी वो जस्टिस पीएन भगवती की थी और उन्होंने कहा कि ये पीआईएल के कॉन्सेप्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसके फैक्ट्स क्या थे? बेसिकली ये केस इन्वॉल्व करता था कि स्पीडी ट्रायल और जो इनह्यूमन कंडीशंस थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, उसकी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैसे रह रहे हैं, कितनी इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं और उनको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, स्पीडी जस्टिस मिलनी चाहिए। और इसी केस की वजह से जो है राइट टू स्पीडी जस्टिस एक फंडामेंटल राइट बन गया और 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छोड़ा गया। तो दैट्स वाई ये केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि ये पहला केस था जहां पे पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईएल की। तो हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहला तो कि पीआईएल होता क्या है, कि क्या है डेफिनेशन, क्या जरूरी है, क्या क्या इनपुट जरूरी है एक पिटिशन को पीआईएल कंसिडर करने के लिए। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे कि किन कौन से मैटर्स हैं जिनको हम पीआईएल मान सकते हैं, या कौन सी कैटेगरीज के मैटर्स को हम पीआईएल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और तीसरा है कि कौन पीआईएल फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट ये फाइल की जा सकती है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको इस तरीके की सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। So let's start our video. पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं कि पीआईएल होता क्या है। पीआईएल मीन्स लिटिगेशन फाइल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और ये लिटिगेशन किस लिए फाइल हुआ है, ये पिटिशन किस लिए फाइल हुई है? पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी चीज का हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, टेररिज्म से रिलेटेड हो सकता है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, या कंस्ट्रक्शनल हजार्ड से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व है। अगर रोड सही नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, पब्लिक को दिक्कत होगी। अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी को हम पब्लिक इंटरेस्ट मान सकते हैं और इसके अगेंस्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो पीआईएल है वो पावर देती है किसको? पब्लिक को, कि पब्लिक जो है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ये पावर है पब्लिक को दे रहे हैं। तो इसीलिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीआईएल बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए, ताकि हम सेफ गार्ड कर सके पब्लिक के इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये है व्हाट इज पीआईएल। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मैटर्स जो है वो पीआईएल की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, या मैटर्स विच आर एंटरटेन्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए, बॉन्डेड लेबर मैटर्स हो सकता है। अगर कोई बच्चों के साथ गलत कर रहा है, बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो वो मैटर्स हम उसके लिए पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगर लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही जो रिक्वायर्ड है हमारे लॉज के अकॉर्डिंग, हमारे स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अगेंस्ट पीआईएल फाइल हो सकती है। वुमेन अगर कोई भी एट्रोसिटी से डील कर रही हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड, फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड, या फिर और भी मैटर्स जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। कोर्ट इन सब मैटर्स पे पीआईएल एंटरटेन करेगा। जो मैटर्स मैंने आपको बताए वो एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की, फाइल अ PIL एंड अगेंस्ट हूम। तो PIL जो है वो कोई भी सिटीजन वो फाइल कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस सिटीजन का उस पर्टिकुलर इश्यू में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो PIL फाइल हो सकती है, कोई एक इंडिविजुअल भी उस पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए PIL फाइल कर सकता है। अब कौन से लॉज हैं जो PIL से डील करते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम PIL फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको PIL फाइल करनी है तो हम आर्टिकल 32 की हेल्प लेंगे। फिर बात करते हैं आर्टिकल 226 की। आर्टिकल 226 हमें कहता है कि आप PIL फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली टू दी हाई कोर्ट। और थर्ड है सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे PIL फाइल हो रही है टू दी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के लिए आपको पास जाना पड़ेगा सेक्शन 133 ऑफ द CRPC, तो उसके अंदर आप PIL फाइल कर सकते हैं। तो ये तीनों जो प्रोविजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जिसके अंदर आप PIL का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन प्रोविजंस के थ्रू आप कोर्ट के पास अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है कि कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। तो अगर कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो कोर्ट उस PIL को खारिज भी कर सकती है, उसे खत्म भी कर सकती है। तो इसलिए वो जो आप PIL फाइल कर रहे हैं, जो पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं, वो पब्लिक स्पिरिटेड होनी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल का क्लेम होना चाहिए। तो ये सिटीजन्स भी फाइल करते हैं, ये NGOs भी फाइल करते हैं, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो भी ये जो पिटीशंस है, PIL की जो पिटीशंस है वो फाइल करते हैं। एडवोकेट्स तो फाइल करते ही हैं, तो ये सभी लोग जो है इसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये किसके अगेंस्ट में फाइल होती है? सो PIL इज फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेट। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? स्टेट के अंदर शामिल होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं। तो ये सब जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है और इन सभी के अगेंस्ट PIL फाइल हो सकती है। तो अगर हमें जानना है कि PIL किसके अगेंस्ट फाइल होती है, तो इट इज बेसिकली फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट पार्टी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट जो है वो PIL फाइल नहीं होती। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जहां पे हमने देखा है कि PIL ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे जुडिशरी के अंदर हमने देखा है जो हमारे केसेस हैं, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में PIL फाइल हुई थी अगेंस्ट द पॉल्यूशन जो हम देख रहे थे गंगा के पानी में, कि गंगा का वाटर जो है दिन पे दिन पॉल्यूटेड होता जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके अगेंस्ट PIL फाइल की थी MC मेहता ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि जो इसके अंदर पिटीशन है, जो MC मेहता है वो खुद ओनर नहीं है या उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एंटाइटल्ड है कोर्ट के पास ये PIL फाइल करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। वहां जो लोग रह रहे हैं, जो लोग इस गंगा के पानी को यूज कर रहे हैं, वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट केस था जो कि PIL का ही रिजल्ट है, वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे पहली बार ये कहा गया था, ये कॉन्सेप्ट आया था अबाउट दी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इससे पहले ना तो हमारे पास कोई लॉ था, ना कोई स्टैट्यूट था जिससे बात कर रहा था, लेकिन ये PIL फाइल की, जहाँ ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन, वर्किंग वुमेन इज गेटिंग अफेक्टेड, और उसके अगेंस्ट ये PIL फाइल हुई थी बाय एन NGO, बाय अ सोशल ग्रुप। और इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि गाइडलाइंस आई इसके अंदर कि क्या क्या कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को करना चाहिए। तो इसीलिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ताकि आपको समझ में आए कि PIL क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम जैसी आम जनता के लिए, जो डायरेक्टली उस प्रोफेशन से ना हो या डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टी ना हो, लेकिन हमारे लिए जरूरी है।
So I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. And in case अगर आपको कोई भी query है in regard to legal exam और law matter, तो आप मुझे reach out कर सकते हैं मेरी email ID पे या मेरे Instagram ID पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में given है. Thank you very much.